साधकों के एक छोटे से समूह से मिला करते थे, जिसमें अधिकतर वे लोग होते जो या तो संन्यास दीक्षा लेना चाहते थे या फिर उनमें से किसी की कोई समस्या होती थी। गुरु शिष्य के बीच घटे ये संवाद के क्षण उस आयाम को प्रकट करते हैं जो आज भी बहुत से मित्रों के लिए अनजाना है। भगवतो, इंग्लैंड से एक फोटोग्राफी सहायक। मैंने गहराई से यह महसूस किया है कि आकांक्षा ही मात्र यह इच्छा ही बाधा है। ऐसा ही है, यह आकांक्षा ही, सिर्फ आकांक्षा रुकावट है और आकांक्षा रहित होने की आकांक्षा भी बाधा है। यदि तुम आकांक्षा करते ही चले जाओ तब तुम अधिक से अधिक हताश और निराश होते चले जाओगे बिना किसी कारण के। तुम बीज बोते ही चले जाते हो, इसलिए आकांक्षा को छोड़ ही दो। यदि तुम बिना किसी आकांक्षा के, बिना कुछ मांगे सिर्फ बैठना सीख सको तो यह अद्भुत रूप से सुंदर है। मांग हर बात को कुरूप बना देती है। चीजें घटित होती हैं जब कोई मांग नहीं होती, क्योंकि जब कोई मांग नहीं होती तब तुम भी नहीं होते। तुम ही तो आकांक्षा हो। आकांक्षा के द्वारा ही तो तुम बंध जाते हो, क्योंकि आकांक्षा में तुम जारी रहते हो। आकांक्षा अहंकार का प्रक्षेपण है, इसलिए जब भी तुम आकांक्षा को छोड़ देते हो अहंकार गिर जाता है। जब ध्यान करने वाला नहीं होता तब ध्यान भीतर बैठता है। जब खोजी मिट जाता है तब परमात्मा खोजी को ढूंढता हुआ आता है। इसलिए अच्छा है कि तुम्हें यह समझ में आ गया कि आकांक्षा समस्या पैदा करती है और बंधन बन जाती है। इसे सदा स्मरण रखना, क्योंकि यदि एक बार तुम्हें यह समझ आ गया कि आकांक्षा ही बाधा और समस्या का कारण है, तब मन एक नई आकांक्षा करने लगता है। आकांक्षा रहित हो जाने की आकांक्षा। सावधान रहना इससे। सिर्फ इतना ही समझ जाओ कि मांग ही समस्या पैदा करती है और यह समझ ही आकांक्षा के पूरे ढांचे के गिर जाने का साधन बन जाती है। तब तुम आकांक्षा रहित होने की एक नई आकांक्षा को पैदा नहीं करते, वरना यह आकांक्षा पुनः एक नए द्वार को खोल देगी, पुनरावृत्ति होने लगेगी। यह वही पुरानी आकांक्षा पुनः पैदा हो रही है, केवल नाम भर बदल गया है, पर आकांक्षा आगे जारी है।